Assalamualaikum students, welcome back to my channel. I'm a teacher, so today we will be learning Kinematics Unit 2 Class 9th Federal Board. ओके तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इस चैप्टर को करने की, तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा रेस्ट एंड मोशन है, तो हम उसको आज डिस्कस करेंगे और काफ़ी इजी करके आप लोगों को समझाऊंगी और आप प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें. ओके तो लेट्स स्टार्ट. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, देयर इज़ नॉट really important to learn. We can just keep some things in our mind. Okay, तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो आप अपने दिमाग में रख सकते हो. पहला जो है मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन. आई थिंक इट कैन बी अ MCQ दैट व्हाट इज मैकेनिक्स. सो यू शुड नो दैट मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन. मोशन का मतलब होता है मूवमेंट. तो मूवमेंट की जो स्टडी है उसे मैकेनिक्स कहते हैं. और even objects that seem stationary contain atoms and molecules that vibrate continuously. तो इसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्टेशनरी लगते हैं, जो हिलते भी नहीं हैं, उनके अंदर भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो मुसलसल वाइब्रेट करते रहते हैं, हिलते रहते हैं. ठीक है. और अब हम पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स होता क्या है. ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है दैट काइनेमैटिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स मोशन. काइनेमैटिक्स का मतलब होता है मोशन. ठीक है. और हम ये भी लिख सकते हैं कि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ काइनेमैटिक्स. दोनों ही सही है क्योंकि काइनेमैटिक्स का भी जो मतलब होता है वो मोशन ही होता है. तो ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो. ओके तो इसकी जो डेफिनेशन है ये लिखी हुई है दैट काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेस. ठीक है, उसके कॉजेस को कंसिडर किए बगैर जो स्टडी है मोशन की उसे काइनेमैटिक्स कहते हैं. ओके तो ये इसकी डेफिनेशन थी. अब हम बढ़ते हैं रेस्ट एंड मोशन में, और ये बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देती हूँ. रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट का मतलब होता है स्टेशनरी, a thing like object which does not move is said to be at rest. and motion का मतलब होता है movement. मतलब कोई इसमें हलचल हो रही है, a thing is moving then it is said to be in motion. अब इसकी डेफिनेशंस मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लें या आप समझ लें. ओके रेस्ट की मैं पहले बताती हूँ. if with the passage of time an object does not changes its position with respect to an observer then it is said to be at rest. इसके मुराद है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है हमारे सामने और हम उसको देख रहे हैं और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम उसके ऑब्जर्वर हैं और वो जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं करा, तो वो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज सेड टू बी एट रेस्ट. वो ऑब्जेक्ट जो होगा अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम उसे कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे, मतलब देयर इज नो मूवमेंट, तो देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. फॉर एग्जांपल अ बेंच अंडर अ ट्री. एक ट्री है, इसके नीचे एक बेंच फिक्स्ड है. ठीक है, अ फिक्स्ड बेंच अंडर अ ट्री एंड वी आर द ऑब्जर्वर्स, वी आर ऑब्जर्विंग द बेंच एंड इट इज नॉट मूविंग बिकॉज इट इज फिक्स्ड. देन वी कैन से दैट द बेंच अंडर अ ट्री इज एट रेस्ट. एट रेस्ट मीन्स नो मूवमेंट. और अब पढ़ते हैं मोशन. मोशन की डेफिनेशन ये है, इफ़ विद द पैसेज ऑफ टाइम एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर देन इट इज सेड टू बी एट मोशन. सेम चीज़ है बट उसमें एक डिफरेंस आ गया कि रेस्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता और इसमें मूव करता है. एक ऑब्जेक्ट है पैसेज वक्त के गुजरने के साथ अगर वो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर देख रहा है, तो फिर इसे हम कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज एट मोशन. मोशन मीन्स मूवमेंट, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग सो इट इज एट मोशन. ओके तो इसकी एग्जाम्पल आ जाती है कार जो होती है रोड पे एंड अ फ्लाइंग बर्ड ऑन द ट्री. एक बर्ड फ्लाई कर रही है स्काई में, सॉरी मैंने ट्री कह दिया, a bird flying on the sky. So this is an example of motion because the bird is verb, doer of any action is known as motion. ये आप लिख नहीं सकते हो बट आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये बताया, और जो पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वो आप लिख सकते हो. ओके विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो वाली. ओके और ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था. तो कल हमने इनकी टाइप्स करनी है बट उससे ओवरव्यू मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ कि मोशन की 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी. ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं मोशन की. और अब इन तीनों में से जो एक टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की फर्स्ट टाइप, उसकी भी आगे से 3 टाइप्स हैं और उनकी 3 टाइप्स जो हैं वो हैं रैंडम मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन. ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, और पहले वाली जो टाइप्स थी वो मोशन की थी. ठीक है, अब हम इनको कल डिस्कस करेंगे और आई होप आप लोगों को रेस्ट एंड मोशन का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा. सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स सो दे कैन ऑल्सो गेट दिस कंसेप्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक. ओके बाय बाय.